दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली है, जब से उन्होंने नेहरू को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया है, जब से उन्होंने इंदिरा गांधी को सबक सिखाना शुरू किया और जब से तीसरी बार उन्होंने एनडीए की सरकार बनाकर खुद प्रधानमंत्री पद को संभालना शुरू किया है, तब से ही ऐसा लग रहा है कि मुगलों को उन्होंने सबसे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। लेकिन मुगलों को जवाब देते उससे पहले ही उनके अपने ही सहयोगी गठबंधन के लोग मोदी जी को लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं, मोदी जी को आंखें तरेर रहे हैं, मोदी जी से कह रहे हैं हमारी मांग पूरी करो। ऐसा लग रहा है कि उनके सहयोगी गठबंधन इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मोदी जी अपना तीसरे टर्म का शपथ लेकर प्रधानमंत्री कार्यकाल शुरू करें, उसके बाद तो फिर हम मोदी जी से चुन चुन कर बदला लेंगे। अब पता नहीं मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि उनकी सहयोगी पार्टियां उनसे बदला ले रही हैं, और बदले का स्वरूप भी ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो मोदी जी से बदला ले रहे हैं, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं या मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। पहले तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ही नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़े सिरदर्द थे। पहले तो इन्हीं दोनों के सामने मोदी जी बिल्कुल झुक करके रहा करते थे, कमर से लेकर नजर तक सब कुछ झुका कर वो चल रहे थे। लेकिन अब तो लाल लाल आंखें दिखाने का काम शुरू हो गया महाराष्ट्र से। पहले अजीत पवार की एनसीपी ने मोदी जी को आंख दिखाया, मोदी जी पर सवालों को तीर दागे, लेकिन अब तो शिवसेना ने भी मोदी जी से आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। मोदी जी को देखकर अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने भी अपनी आंखें तरेरनी शुरू कर दी है और कहना शुरू कर दिया है कि हुजूर हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गया, हमारे साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, दूसरों के साथ तो आपने इश्क मोहब्बत लड़ा लिए, लेकिन हमारे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों। वो कह रहे हैं चिराग पासवान 5 सीट वाले थे तो उनको एक कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, जीतन राम मांझी 1 सीट वाले थे तो उनको कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, दक्षिण में एचडी कुमारस्वामी 2 सीट वाले थे तो उनको एक मंत्रालय दिया गया। लेकिन आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि 7 सांसद देने के बावजूद भी हमें एक ही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिया गया, कैबिनेट मंत्री नहीं दिया गया। दूसरों को मोदी जी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय में दाखिला कराया और हमारे लोगों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया। हमारे सहयोगी अजीत पवार को भी कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया गया। आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। हमने तो 7 सांसद दिए लेकिन हमें एक मंत्रालय भी नहीं दिया गया, एक कैबिनेट मंत्रालय भी नहीं दिया गया, सिर्फ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद हमें थमाया गया है। ऐसा क्यों मोदी जी, ऐसा क्यों। वो सीधे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने गैरों के साथ यारी निभाई, उनसे प्यार मोहब्बत किया और हम उनके अपने थे, उनकी सरकार हम चला रहे हैं, उनके साथ गठबंधन में सहयोग रख के महाराष्ट्र संभाल रहे हैं। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में हमें रखने के लायक भी नहीं समझते, हमें राज्य मंत्री जैसा एक छोटा पद दे रहे हैं, राज्य मंत्री जैसा। पर सवाल ये है कि ये बात अगर एनडीए के दूसरे घटक दल कहते तो बातें चल जाती। ये तो मोदी जी के सबसे करीबी लोग हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हों चाहे अजीत पवार हों। इन दोनों ने तो ऐसा काम किया है जो हिंदुस्तान में बहुत ही कम मिसाल देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को तोड़ दिए, अपने अपने नेताओं को छोड़ दिया, होटलों में कई दिन गुजार लिए, लेकिन जब आए तो इन लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर नई सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे ने अपने ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बगावत की, पार्टी को तोड़ दिया और आज यह हालत है कि सिंबल भी लेके बैठे हैं, लेकिन उनको इस मेहनत का फल नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी जी जब उनको कैबिनेट मंत्रालय देते तो कम से कम ये माना जा सकता था कि हाँ नरेंद्र मोदी जी ने उनके मेहनत का सिला दे दिया। लेकिन 7 सांसद होने के बावजूद भी उनको एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं मिला। वो तो छोड़ दीजिए, एनसीपी नाराज थी। अजीत पवार अभी कल कह रहे थे हमारे आदमी को राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है, जबकि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा इतना छोटा पद हम लेकर क्या करेंगे, कुछ दिन इंतजार भले कर लेंगे। पर सवाल ये है कि आखिर ये बगावत के सुर कहाँ से उठने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो खबर आई थी कि ममता बनर्जी से भी बीजेपी के कई सांसद संपर्क में, और उनके एक इशारे पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद ममता दीदी की टीएमसी में शामिल होकर बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। आज ही हमने आपको ये भी खबर सुनाया कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू स्पीकर के पद को लेकर दबाव बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पर। लेकिन अभी तो इंतजार करना बाकी है, क्योंकि 12 तारीख को चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद का, और उनके शपथ लेने के साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पर और भी ज़्यादा दबाव बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा विधानसभा में आपका बहुमत रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको राज्यसभा के लिए सीटें मिलने लगेंगी। मोदी जी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तो उनकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ,
उनकी पार्टी बहुमत से 32 सीटें कम लेकर के आई। उससे भी हैरानी का मामला यह है कि 400 पार का नारा देने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी अपनी तमाम गारंटियों को देने के बावजूद, छाती सीना ठोक कर, लाल लाल आंखें दिखाने के बावजूद, आंखें दरेरने के बावजूद भी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के बावजूद भी सोना गहना लूट लेंगे, 2 भैंसें लूट लेंगे, मुर्गी बकरी सब चोरी कर लेंगे, इन तमाम प्रॉपर्टियों को लूट लिया जाएगा। इसके बावजूद भी जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बहुमत के आंकड़े पर पहुंचाया ही नहीं। मोदी जी जैसे तैसे करके अपनी सीट निकाल लिए। अयोध्या से राम के नाम पर जिस तरह से चुनाव लड़े, उन अयोध्या वालों ने राम जी के नाम पर वोट देना ही गवारा नहीं समझा और मोदी जी को राम जी की नगरी अयोध्या से ही पैदल होना पड़ा। पर ये तो कुछ भी नहीं, 240 सीटें जब से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने हासिल किया है, उसके बाद से ही उनके ऊपर गठबंधन धर्म निभाने का बड़ा दबाव बनने लगा है। स्पीकर के जिस पद की डिमांड हो रही है, अगर वो स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो आज नहीं तो कल बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। और ये बवाल सिर्फ बवाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, सिर्फ भस्म बहासे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मोदी जी की सरकार को ही गिराने की बात आ जाएगी और मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन पहले से ही इस ताक में बैठा हुआ है कि कब उसे मौका मिले और वो अपनी सरकार बना ले। क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही कह रखा है कि कौन कहता है कि नीतीश और नायडू हमसे अलग है। कौन कहता है? नीतीश नायडू तो हमारे दोस्त हैं, हमारे ही साथ हैं। वो वेट एंड वॉच के उन्होंने कहा है कि बस वेट करिए और देखते रहिए कैसे सत्ता बदलती है और कैसे इंडिया ब्लॉक अपनी सरकार बनाती है। लेकिन एनसीपी वाली शिवसेना की तरफ से इस तरह से जवाब दे दिया जाएगा, इसकी तो उम्मीद ही नहीं की जा रही थी। शिवसेना के चीफ विप श्रीरंग बारने कह रहे हैं कि हमारी शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट पद मिलना चाहिए था। श्रीरंग बारने ने कहा कि एनडीए के अन्य घटक दलों के कम से कम 1 सांसद चुने गए, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। तो फिर बीजेपी ने शिंदे गुट के लिए आखिर इतना अलग नजरिया क्यों अपनाया? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो परिवार के खिलाफ आकर महागठबंधन में शामिल हुए अजीत पवार को मंत्री पद दिया जाना चाहिए था। साथ ही बीजेपी को 17 सांसद उदयन राजे भोसले को 1 मंत्री पद देना चाहिए था। अब आप इतना समझ लीजिए कि अब भी तो सिर्फ 24 घंटा भी नहीं बीता है। 24 घंटा बीतने के बाद देखिए कि अभी कहां से देश में किन किन जगहों से कौन कौन सी एनडीए गठबंधन के घटक दल अपनी अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू करते हैं। अभी तो सबसे बड़ी मुसीबत आंध्र प्रदेश से सामने आने वाली है, जहां अगर उनको स्पीकर का ओहदा नहीं मिला, उनके मनपसंद मंत्रालय नहीं मिले, उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई, तो फिर आने वाला वक्त हमारे मोदी बाबू के लिए बड़ा मुश्किल दौर होगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।